तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो तेहरान में एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल का अटैक। तो इस बार अलग स्ट्रैटेजी, अलग रणनीति, मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला। इजरायल के कई शहरों पर ईरान ने एक साथ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। रात भर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया। हाइफा, तिबेरियास में भी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जब मिसाइल को लॉन्च किया गया और उसके बाद इजरायल की तरफ हमले को अंजाम दिया गया, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और एक साथ कई शहरों पर हाइफा से लेकर तिबेरियास तक ईरान की तरफ से मिसाइल हमला करके दहलाने की कोशिश की गई है। और ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखी है। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो ईरान की तरफ से हमले की शुरुआत, इजरायल डिफेंस फोर्स का पलटवार भी। ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया। आसमान में इस दौरान ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल भी देखने को मिली। ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाकों में ईरान का मिसाइल से हमला घरों के ऊपर से जाती नजर आई है ईरानी मिसाइल। ये देखिए आप, हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपके सामने। इजरायल का ये वीडियो है, हाइफा को कैसे दहलाने की कोशिश की गई। ईरानी हमले का ये वीडियो। रिहायशी इलाका है, यहां पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। घरों के ऊपर से ईरान की जो मिसाइल है वो गुजरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप। سمعت بشرفك شايفك بعد حياتي بعدها بشرفك। और तीन बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इजरायल के कई शहरों पर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के हमले और आसमान में मिसाइलें देखी गई। ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया है। घरों के ऊपर से जाती दिखी ईरान की मिसाइलें। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई दी है। विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मना किया गया था अभी हमला नहीं करना है, लेकिन इजरायल की तरफ से अटैक करना, क्योंकि इजरायल तो यही चाह रहा था कि जितने भी अधूरे लक्ष्य हैं इजरायल उसे पूरा कर सके। क्या जो मतभेद की खबरें सामने आ रही थी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, उसका भी असर हो सकता है? ये हमले किए गए हैं या फिर कोई और रणनीति? देखिए, ट्रंप साहब ने जिस तरह से बीच में नेतन्याहू साहब से बात की थी, उस स्टेटमेंट पे और जिस तरह से उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जो मीडिया में दिखाया गया था, वो बताता है कि साहब अब युद्ध ट्रंप साहब के काबू में नहीं है। और देखिए, उनका विरोध अमेरिका में भी हो रहा है, उनकी संसद में भी हो रहा है, और वहाँ के जो आवाम है वो भी उनके साथ नहीं है। और नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया था कि साहब वो युद्ध नहीं रोकेंगे जब तक उनके जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर उन्होंने कहा था इजराइल से कि वो संयम बरते। और ये जो मतलब अटैक किए हैं ईरान ने, वो उसी को लेके हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक किया है। उसी को देखते हुए ईरान ने ये स्ट्राइक इजराइल पे की है। इजराइल को भी मालूम है कि अगर ईरान को भी मालूम है कि अगर इजराइल के ऊपर उसने कोई इस तरह का हमला किया तो इजराइल तो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, वो रिटेलिएट करेगा एंड दे विल रिटेलिएट हार्ड। तो अब क्योंकि ये ट्रंप साहब की सहमति इस पूरे उसमें नहीं थी, वो ये चाहते थे कि जो ये युद्ध विराम है ये थोड़ा सा लंबा और खिंचे। गलती वो ये कर रहे थे क्योंकि कई बार अगर आपने कोई निगोशिएशन करने हैं तो दोनों पार्टी या तीनों पार्टी जो इसमें तीन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको थोड़े थोड़े अपने एक आध कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हर देश को करना पड़ेगा। लेकिन इन वार्ताओं को अगर कोई हाईजैक करता है तो वो केवल ट्रंप साहब है, क्योंकि उनके जो ये उनके जो स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं है, उनको किस तरह से वो पूरी जो वार्ता है उसको हाईजैक कर देते हैं या उसको बिल्कुल टॉपसी टर्वी कर देते हैं। अगर आप वार्ताओं में हैं तो आपको संयम बरतना चाहिए। आपने ऑलरेडी ईरान की नाकेबंदी कर रखी है, चारों तरफ से उसको घेर रखा है।
तो अगर आप उसे नेगोशिएटिंग टेबल पे लाते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू को मालूम है, और उन्होंने ट्रम्प साहब ने बिल्कुल साफ कहा था कि अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो आप शायद जेल में होते। तो नेतन्याहू साहब को भी मालूम है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा उनके ऊपर मतलब उनको भी ट्रायल कोर्ट का मतलब सामना करना पड़ेगा, और उनके ऊपर जितने चार्जेस लगे हैं ये उम्मीद है कि वो अपदस्थ होंगे ही। हो सकता है उनको मतलब जिस तरह की भी सजा सुनाई जाए वो उनके फेवर में ना हो। तो मतलब बिल्कुल सर, यानी विनोद दत्ता सर, कुल मिलाकर ईरान ने भी बता दिया है कि जो शर्तें हैं या फिर अमेरिका अपनी मनमानी से ईरान को झुका नहीं सकता, और इजराइल को भी लेबनान पर हमले रोकने होंगे, तभी ईरान कुछ आगे सोचेगा बातचीत के लिए।